हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया है, हम लोग जो सो कल टेस्ट लेने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे जो क्लास एब्सेंट किए हुए थे, तो उसके लिए बेसिक आइडिया के तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जिसमें से हम लोग पिछले क्लास में एक वीडियो आपको दिए थे और उस वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा किए हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे उसको आप देख सकते हैं, है ना। इसका लिंक जो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। तो सिंपल सी बात, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है और ये सब का फार्मूला क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम कैसे लिख सकते हैं। जिसमें से हम लोग रिजल्ट क्या देखे थे कि कहीं पे भी अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो इसको हम लोग अल्केन बोले थे, जिसको डिनोट करते हैं ANE के द्वारा। डबल बॉन्ड कहीं पे भी अगर आए तो इसको अल्कीन कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ENE के द्वारा। और ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं पे आए तो इसको हम लोग अल्काइन कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन कहते हैं, जिसको लिखते हैं YNE के द्वारा। एक चीज़ और बताया गया था कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। यहाँ हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल दिया है तो उसमें जो है सो क्वेश्चंस पूछता है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं, है ना, इसके बारे में। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 कि कैलकुलेशन ऑफ, है ना, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं एंड कितने पाई बॉन्ड हैं। तो इसके बारे में आज डिटेल इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया है तो क्वेश्चंस पूछेगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है छोटा सा वीडियो में। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल सी बात कि एक सिंगल बॉन्ड को एक सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, मीन्स सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड भी होता है। डबल बॉन्ड की बात करें तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें एक सिग्मा दो दो पाई होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे सबको ध्यान में होना ही चाहिए। फिर से देखिए, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा दो दो पाई होते हैं। इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन बोलेगा इथेन, बताइए इथेन में कितने सिग्मा कितने पाई। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं पे भी अगर ANE हो, कहीं पे भी अगर ANE हो तो आपको बताए थे ये अल्केन ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो जो होता है डबल से 2 ज़्यादा होता है, सबको पता होना चाहिए, है ना। कहीं पे भी अगर ANE दिया हो तो ANE में समझ लेना कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो डबल से 2 ज़्यादा होता है। जितना कार्बन होता है हाइड्रोजन जस्ट उसके डबल से 2 ज़्यादा होता है, मोर देन 2 हाइड्रोजन होता है। अगर एल्कीन की बात करें तो उसमें जस्ट कार्बन के डबल तुम्हारा हाइड्रोजन होता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्काइन का, तो अल्काइन में जो होता है 2 से कम होता है, डबल में 2 से कम होता है। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज़ और आपको बताया गया, एक कार्बन को मीथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 पेंट। इस तरह से आपको रूट नेम पिछले क्लास में हम लिखा दिए हैं, उसको अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, इथ, इथ मीन्स कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। और ANE है, ANE मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन जस्ट डबल 2 से ज़्यादा होगा, 2 का डबल 4, 2 और ऐड कर दीजिए 6। इथेन का फॉर्मूला C2H6 हो गया। इसमें हम लोग को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना है, ठीक है। तो इथ मीन्स कितने कार्बन हो गया, 2 कार्बन। ANE मीन्स दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। और आपको बताया गया है कि एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ एक कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, 3 बॉन्ड और बनाएगा तो हो जाएगा 4 बॉन्ड। यहाँ पे भी देखिए तो 1 बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड और बनाएगा तो यहाँ पे भी हो गया आपका 4 बॉन्ड। हमको देखना है कि इस कंपाउंड में कितने सिग्मा कितने पाए हैं। तो सिंपल सी बात, एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, इसके पास 7 सिग्मा होगा, प्लस इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, 7 सिग्मा 0 पाई। इस टाइप का हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इथाइन, इथाइन तो सिंपल सी बात, इथाइन YNE है, इसका मतलब क्या होगा, कार्बन 2 होगा और हाइड्रोजन जस्ट जो है सो YNE डबल से 2 कम होगा,
2 का डबल 4, उसमें 2 कम C2H2। या आप इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो इथ मीन्स 2 कार्बन होगा, सबको पता है। YN मीन्स ट्रिपल बॉन्ड होता है, दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। और मुझे पता है कि एक कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड इधर से बन गया कार्बन का, एक बॉन्ड जो से एक हाइड्रोजन हट रहा है, एक कार्बन का 3 बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन हट रहा है। सिंपल सी बात, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गया। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा। टोटल सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करें तो 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्मा है। और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो 2 पाई है। तो अगर बात करें इथाइन मीन्स 3 सिग्मा 2 पाई, समझ रहे ना। इसी टाइप का क्वेश्चन अगर बोल दें ब्यूट 2 इन, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। 2 इन मीन्स 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, पहले कौन आ रहा है 2, इसीलिए इसको कहते हैं ब्यूट 2 इन। अब इसमें दिखना है कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। ध्यान रखना कि एक हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड बनाया मीन्स एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया रहेगा समझ लेना 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा बॉन्ड। जहाँ 2 हाइड्रोजन दिया रहेगा समझ लेना 2 सिग्मा बॉन्ड। जहाँ 3 हाइड्रोजन दिया रहेगा समझ लेंगे आप 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिंपल सी बात, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड और बनाएगा मीन्स 3 हाइड्रोजन इसके पास और होगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड और बनाएगा। ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड और बनाएगा। ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, टोटल 3 और 1 4। अब हमको देखना है कितने सिग्मा कितने पाए। तो देखिए भाई 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा, और एक यहाँ पर बॉन्ड 4 सिग्मा, एक हाइड्रोजन 5 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाए, है ना। तो यहाँ 3 4 5, यहाँ 6, एक हाइड्रोजन 7 और एक 8 और 3 हाइड्रोजन 11 सिग्मा होगा। और कितना होगा 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो इसका 11 सिग्मा 1 पाई होगा। तो इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल का हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हेक्स, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हेक्स 2 इन, है ना, और 4 YNE, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो सिंपल सी बात, हेक्स कितने कार्बन होंगे भाई। हेक्स की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 पर इन देना है डबल बॉन्ड, और 4 पर क्या दिया हुआ YNE मीन्स 4 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें हाइड्रोजन बैठा देंगे, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, 3 और 1 4 हो गया। इस कार्बन के पास 3 और 1 4 हो गया। इस कार्बन के पास 2 कार्बन 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड और बनेगा मीन्स हाइड्रोजन बैठाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक घट रहा है, इसके पास 1 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और देंगे, 3 हाइड्रोजन। टोटल सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6, एक हाइड्रोजन 7 8 9 10 और 3 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा 11 12 13। जैसे देखेंगे 3 4 5 6 7 8, एक 9 और एक 10 और 10, है ना, 13 सिग्मा हो गया। पाई बॉन्ड कितने, तो यहाँ पे 1 पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई है, टोटल 3 पाई होगा। तो इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया रहे तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक और आखिरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें बेंजीन का, तो बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H6, इस टाइप का होता है। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है। कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन भी 6 होना चाहिए, है ना, हाइड्रोजन भी 6 हो गए। और सबके पास देखिए तो 4 बॉन्ड है, सब कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड, एक इधर से, 4 बॉन्ड। ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, सब कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। अगर इसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो देखिए तो 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा, एक यहाँ पे 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, है ना, 7 सिग्मा, 8 9 10 11 12, है ना। टोटल अगर बात करें तो इसके पास 12 सिग्मा है। पाई कितने भाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इसके पास 3 पाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, 12 सिग्मा और 3 पाई होंगे। इस बार बीपीएससी और जेपीएससी में भी इवन ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप कोई भी बच्चे अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम जो है ग्रुप में दे देंगे,
अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं HW के तौर पर दिया जा रहा है, जो बच्चे बना लेंगे अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे और हमको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितने सिग्मा होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना, कमेंट करेंगे कितने सिग्मा कितने पाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में कितने सिग्मा कितने पाए हैं। एक और आखिरी क्वेश्चन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH डबल बॉन्ड CH2, इस क्वेश्चन में भी कितने सिग्मा कितने पाए हैं जरूर आप कमेंट करेंगे। तो ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। इसी के बाद हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इस टॉपिक को है ना पढ़ना, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालने आ जाता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के मीन्स मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को ही के मिक्सिंग को ही हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एटॉमिक सबसेल क्या होता है, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल, G सबसेल, इस टाइप के ये सबसेल होते हैं, और इसमें एटॉमिक और है ना ऑर्बिटल होते हैं। और ये S सबसेल प्योर है, P सबसेल प्योर है, D सबसेल प्योर है, F सबसेल प्योर है, G सबसेल प्योर है। S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P में ऑलरेडी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स में स्क्वायर बॉक्स होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये सब इसको ऑर्बिटल कहते हैं। P सबसेल में 3 ऑर्बिटल, S सबसेल में 1 ऑर्बिटल, और S प्योर फॉर्म है, P प्योर फॉर्म है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, मॉलिक्यूल जब कंपाउंड बनाता है तो एक S ऑर्बिटल दूसरे P ऑर्बिटल से के साथ कंबाइन करता है, तो एक नया ऑर्बिट बनता है जिसका नाम है Sp। अब इस मॉलिक्यूल में देखेंगे हम लोग कि ना तो इसमें S करेक्टर है ना तो P करेक्टर, दोनों का इस तरह से दोनों का करेक्टर इसमें पाया जा रहा है, मीन्स ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्योर फॉर्म में ऑर्बिटल नहीं है, प्योर ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, और इसी फॉर्म में इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका पूरा डिटेल क्लास हम बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो अपलोड हो जाएगा, जैसे अपलोड होगा तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए वैसे बच्चे जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे ताकि वो भी वीडियो आपको मिल जाए बहुत जल्दी। हम अभी बात करने की कोशिश करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सी बात, ये हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन वन टाइप का नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है थोड़ा सा समझिए, सिंपल ध्यान रखेंगे। सबसे पहले SP हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड होता है SP2 हाइब्रिडेशन, थर्ड होता है SP3 हाइब्रिडेशन, फोर्थ होता है SP3D हाइब्रिडेशन, अगला होता है SP3D2 हाइब्रिडेशन, नेक्स्ट होता है SP3D3 हाइब्रिडेशन। इसे समझिए, SP2 हाइब्रिडेशन, SP3 हाइब्रिडेशन, SP3D हाइब्रिडेशन, SP3D2 हाइब्रिडेशन, SP3D3 हाइब्रिडेशन। SP की अगर बात करें तो इसमें एक S और एक P एटॉमिक ऑर्बिट मिला है, तब एक SP हाइब्रिडेशन बना। इसमें अगर देखेंगे टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। SP2 की बात करेंगे तो 1 S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल मिला है, मीन्स टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा। SP3 की बात करेंगे तो 1 S ऑर्बिटल 3 P एटॉमिक ऑर्बिटल मिला है, मीन्स टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा। SP3D की बात करेंगे तो 1 S ऑर्बिटल 3 P ऑर्बिटल और 1 D ऑर्बिटल, टोटल 3 और एक 4 और एक 5 सिग्मा बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा। SP3D2 की बात करेंगे तो 1 S ऑर्बिटल 3 P ऑर्बिटल और 2 D ऑर्बिटल, टोटल 3 और एक 4 और 2 6 है ना, 6 सिग्मा बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा। SP3D3 की बात करेंगे तो 1 S ऑर्बिटल 3 P ऑर्बिटल एंड 3 D ऑर्बिटल इसमें मिला हुआ है, 3 3 6 और एक 7 सिग्मा बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस बोलेगा एक मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा, SP, है ना। एक मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, बताइए हाइब्रिडेशन कितना होगा, SP2। एक मॉलिक्यूल है जिसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन कितना होगा, SP3। एक मॉलिक्यूल है जिसके पास 5 सिग्मा बॉन्ड होगा, बताइए हाइब्रिडेशन कितना होगा, SP3D। बस इतना आपको ध्यान रखना है।
हाइब्रिडाइजेशन है तो सिग्मा बॉन्ड कितना, और सिग्मा बॉन्ड दिया है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नोट के तौर पर आप ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड इज पार्टिसिपेट, है ना, सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट, है ना। अभी लोन पेयर के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, जनरली हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, बट अभी इन दिस केस अभी जितने सारे मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ेंगे वहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का ही यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखेंगे अभी जितने सारे यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का ही यूज़ करेंगे, पाई बॉन्ड कहीं पे यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम क्वेश्चन बोलेंगे मीथेन, CH4 को मीथेन कहते हैं, बताइए मीथेन में कितने सिग्मा कितने पाए हैं या इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो CH4 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसके पास अगर हम बात करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा जब रहेगा तो कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3 होगा। ठीक है, इसी टाइप का अगर हम बात करें, अगर बात करें इथीन, इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई 2 हाइड्रोजन में 2 सिग्मा होगा, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होगा। अभी मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही भाग लेता है, पाई बॉन्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन में 1 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन में 2 सिग्मा और 1 सिग्मा 3 सिग्मा, इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है। जब 3 सिग्मा होगा तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2 होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। यहाँ अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा, चूँकि पाई बॉन्ड का यूज नहीं होता, 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन इसका कितना होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हम यहाँ क्वेश्चन पूछें हाइब्रिडेशन निकालिए तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है जिसमें से 3 हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक इधर से 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा, मीन्स इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। इस कार्बन के पास देखिए तो 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा और 1 सिग्मा इधर से 2 सिग्मा और एक डबल बॉन्ड में एक 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, मीन्स पाई बॉन्ड का यूज नहीं है तो 3 सिग्मा रहेगा तो कितना होगा, sp2 होगा, हाइब्रिडेशन sp2 होगा। इस कार्बन के पास देखिए तो 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा और एक डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक इधर 3 सिग्मा, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा। इस कार्बन के पास देखिए तो 1 सिग्मा इधर से 1 सिग्मा इधर से 2 सिग्मा, इसके पास 2 पाई है, पाई यूज नहीं होगा तो 1 सिग्मा इधर से 1 सिग्मा इधर से 2 सिग्मा sp। इस हाइड्रोजन के पास देखिए तो 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा और एक बॉन्ड इधर से 1 सिग्मा, टोटल 2 सिग्मा का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp होगा। रिजल्ट हम लोग क्या देखें कि जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड से कोई कार्बन जुड़ा रहेगा अल्काइन रहेगा तो हाइब्रिडेशन sp, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा sp, डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा रहेगा sp2, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा sp2, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा sp3। बस इसी को ध्यान रखना है, बाकी सब क्वेश्चंस आपको बन जाएगा। कहीं पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे हाइब्रिडेशन sp3, कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2, कहीं पे भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहे हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp। इसी को हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दिया हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्वेश्चन बोल रहे हैं तीनों कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है। ए बाबू यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अल्केन है, हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3। यहाँ कार्बन वन साइड से डबल बॉन्ड जुड़ गया, डबल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2। यहाँ पे कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ गया, हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2। इतना ही तो करना था हम लोग को, यही तो निकालना है। यही क्वेश्चन से अगर बात करें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नहीं निकाल सकते। डबल बॉन्ड से जुड़ गया इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना, sp2, डबल बॉन्ड से जुड़ गया हाइब्रिडेशन कितना, sp2, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया हाइब्रिडेशन कितना, sp, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया हाइब्रिडेशन कितना, sp, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया हाइब्रिडेशन कितना, sp3, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया हाइब्रिडेशन कितना, sp3। वाओ वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन दिया जाए, बेंजीन अभी हम लोग छापे थे, क्वेश्चन बोलेंगे बेंजीन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस टाइप का होता है, बताइए इसको बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बैठा भी सकते हो नहीं भी बैठा सकते हो। क्वेश्चन बोलेंगे बताइए बेंजीन के सबका बताइए ये कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा,
तो सिंपल सी बात है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp2। कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है sp2, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया sp2, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया sp2, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया sp2। इसका मतलब बेंजीन में जितने सारे कार्बन होते हैं सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन एटम जो बेंजीन में टच होते हैं किस हाइब्रिडाइजेशन से, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, है ना। इसी टाइप का अगर एक क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, बताइए बताइए, बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखने की कोशिश करें, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ गया sp2, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया sp2, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड इधर भी सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडेशन कितना होगा sp3। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, हाइब्रिडेशन कितना sp2। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर इस टाइप का दे दिया जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं तो कॉर्नर में कार्बन होता है, जहाँ मुड़ा हुआ रहता है वहाँ कार्बन होता है, कॉर्नर में कार्बन होता है, मुड़ा हुआ रहता है कार्बन होता है, कॉर्नर सॉरी खत्म होता है वहाँ पे कार्बन होता है। कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, कार्बन कार्बन, हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2। कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ गया sp2, है ना। कार्बन सिंगल बॉन्ड से दोनों साइड जुड़ा है sp3, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया एक साइड कम से कम, है ना, हाइब्रिडेशन sp, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया sp। क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बना करके कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट करना है। इसको कार्बन 1 बोलेंगे, इसको कार्बन 2 बोलेंगे, इसको कार्बन 3 बोलेंगे। कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 का हाइब्रिडेशन कितना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर बन जाता है तो एक छोटा सा ये भी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, कार्बन 1 का हाइब्रिडेशन कितना होगा, 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा। ठीक है, चलिए आज क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इतना ही हम लोग देखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।